नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने ही छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु प्रोफाइल अपडेशन का कार्य अपने मोबाइल से करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम आसानी से पफिन ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से ही अपने छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हमें पफिन ऐप को डाउनलोड करना है और उसे एक्टिवेट करना है और उसमें जो माउस प्रक्रिया है उसको एक्टिवेट करना है। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेशन के जो 51 कॉलम हैं उनको हमें किस प्रकार से सावधानी पूर्वक भरना है। तो साथियों, हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि पफिन ऐप जैसे एक वर्ड के उसमें मोनो में दी गई है। इसको आप सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उस वीडियो में बताए अनुसार उस वीडियो को आप एक बार अवश्य देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो जैसे ही हम खोलेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस अगर आता है तो उसको यहाँ पर कंटिन्यू टू ऐप पर कर लेंगे और कंटिन्यू ऐप पर करने के बाद इस प्रकार का लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। साथियों, कुछ मित्रों के उसमें जो पहली बार उपयोग करेंगे उनके मोबाइल में लॉगिन का ऑप्शन पहली बार में नहीं आएगा। तो उनको सबसे पहले ऊपर सर्च बॉक्स में जो है यहाँ पर www जो दिया है वहाँ पर आपको शिक्षा पोर्टल mp.government.in जो है सर्च कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर इस प्रकार लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो है हम लोग अपनी यूनिक आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो देखना है कि हम किस प्रकार से लॉगिन होंगे। तो साथियों, मैंने पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दिए हैं। अब हम यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। तो हम जैसे ही लॉगिन होंगे तो हमारे सामने शिक्षा पोर्टल का इस प्रकार का होम पेज यहाँ पर खुल जाता है। साथियों, अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर दिए 3 डॉट पर जाएंगे और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन है, एक रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट और दूसरा है माउस का। हम इन दोनों ऑप्शनों को जो है इनेबल कर लेंगे, चालू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप वाला ऑप्शन चालू कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही हमने डेस्कटॉप वाला ऑप्शन चालू किया तो हमारे सामने इस प्रकार कंप्यूटराइज हमारा मोबाइल हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन को चालू, फिर 3 डॉट पर जाएंगे और माउस वाले ऑप्शन को चालू कर लेंगे। साथियों, आप जब पहले वीडियो के अनुसार अपने मोबाइल में पफिन ऐप एक्टिव करेंगे तब जो है आपको माउस सेटिंग उसमें बता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही हमने माउस वाला ऑप्शन चालू किया तो यहाँ पर एक माउस का एरो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम किसी भी ऑप्शन को इसके माध्यम से खोल सकते हैं और वो मोबाइल से बिल्कुल भी हटेगा नहीं। तो साथियों, अब हम चलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल पर। ये जो ऑप्शन आप स्टूडेंट प्रोफाइल का देख रहे हैं, अभी इसको हम खोल लेते हैं। साथियों, जैसे ही हम स्टूडेंट ऑप्शन का खोलेंगे प्रोफाइल वाला तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें जो 6 ऑप्शन ऊपर दिए हैं, होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, NSP, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट, इस प्रकार से, तो हम उसमें जो है यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है आप अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल दूसरे नंबर के ऑप्शन से प्रोफाइल अपडेशन का कार्य होता है, उस पर आकर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें साथियों सबसे पहला ऑप्शन है सत्र का। तो हम यहाँ पर क्लिक करके उसको सत्र को क्लिक कर लेंगे 2022-23। और अगला जो ऑप्शन है वह है आईडी का। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर आईडी फिल कर देंगे बच्चे की। तो हम यहाँ पर एक आईडी डालकर जो है देखते हैं। तो साथियों, जैसे ही हमने वहाँ पर आईडी डालकर जो कैप्चा कोड था उसको डालकर नीचे जो है सबमिट किया तो इस हमारे पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है विद्यालय का। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जो है हमारे सामने 51 कॉलम का जो है यहाँ पे फार्म खुल चुका है।
साथियों इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हमें भरना है, क्योंकि प्रोफाइल अपडेशन से ही बच्चे की छात्रवृत्ति जो है सैंक्शन होती है। इसमें हमें जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन कौन सी है उसे ध्यान में रखना है। इस बार जो है 3 ऑप्शन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। उन 3 ऑप्शनों पर जो है आपको बहुत अच्छे से कार्य करना है। पहला ऑप्शन साथियों, बच्चे की आय जो है डालते समय हमें जो उसकी आय है वही डालना है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक्स से अगर आय ज़्यादा डल जाती है, जैसे कि तो साथियों जैसे आय में हमें 40,000 लिखना है और एक बिंदु अगर ज़्यादा लग जाती है, 1 तो 4 लाख हो जाती है, जिससे कि बच्चे की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको ध्यान में रखना है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु है और उस पर किस प्रकार हमें कार्य करना है। तो साथियों पहली बिंदु, जैसे बच्चे की आईडी जो पहले से आएगी कंप्लीट। दूसरी, वह संबल परिवार का है तो वह आईडी से है। तीसरा, यहाँ पर बच्चे की कक्षा तो यहाँ पर दी गई है। नाम, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय भरा हुआ है। उसके बाद में क्या पिता स्वर्गवासी है तो यहाँ पर नहीं। उसके बाद में तो जो खास है, तो उसके बाद में साथियों हम देखेंगे कि जो हमारे लिए खास ऑप्शन है वह कौन सा है। तो यहाँ पर जो रेड कलर में स्टार बने हुए हैं वह ऑप्शन हमें फिल करना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो है हम 17 नंबर का ऑप्शन देखेंगे, जिसमें कि पूछा गया है बसाठ का नाम जिसमें छात्र निवास करता है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसका जो भी गांव है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। साथियों यहाँ पर कक्षा में प्रवेश की तिथि ये ब्लॉक आया है, किसी बच्चे का लिखा हुआ आता है और किसी बच्चे का हमें लिखना होता है। जैसे कक्षा पहली वालों का यहाँ पर ओपन आएगा जिसमें हमें लिखना होगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया क्या जो है विमुक्त या घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ है। तो इसको हम खोल के देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहला वाला जो है उसको इनमें से कोई नहीं, इसे ही हम रहने देंगे। साथियों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वह है कि बच्चे के भाई बहन कितने हैं, तो इसे भी हमें भरना अनिवार्य है। तो ये जानकारी आप अपने पास फॉर्म भरने से पहले ही, तो हम यहाँ से बच्चे के भाई बहन जो है लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या परिवार बीपीएल कार्डधारी है, तो मित्रों ये आईडी में पहले से ही आएगा, इसे हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वर्तमान कक्षा में वह छात्र, गत वर्ष की कक्षा, जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इसको समझने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 29, इसमें गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस। तो इसमें साथियों जो हमारा पिछले वर्ष का बच्चे का रिजल्ट है उसमें जो है बच्चे की उपस्थिति दी गई है हमारे द्वारा, उस उपस्थिति को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर बच्चे की उसको उपस्थिति को फिल कर देते हैं। अगला जो दिया है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस। साथियों वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस जो है जितने भी उच्च अधिकारियों से बात की गई है उसके आधार पर बताया गया कि छात्रवृत्ति जो है पूरे सत्र की इशू होती है, इसलिए हम जो है अनुमानित पूरे वर्ष की देंगे। तो यहाँ पर दिया है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, तो अनुमानित 220 कार्य दिवस माने जाते हैं, हम यहाँ पर 220। उसके बावजूद भी जो है आप अपने ज़िले के अधिकारियों से बात करके यहाँ पर भरें। जहाँ तक जो है हमें पता लगा है तो यहाँ पर पूरे वर्ष के कार्य दिवसों के बारे में चढ़ाया गया है। अब बच्चे की अनुमानित जो है जो वर्तमान सत्र की है तो उसके पिछले सत्र के अनुसार जो उसका प्रतिशत बनता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डाल देंगे। तो साथियों उसके बाद देखेंगे आप कि उसका जो प्रतिशत है वह अपने आप यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। जी 80% यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में निःशक्तता का प्रकार यहाँ पर डला हुआ है। कक्षा पहली के बच्चों में हम यहाँ पर डालेंगे। पहली के बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमें भरने होंगे जिन्हें आप एक एक करके फिल करते चले। गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष 2021-22, यहाँ कक्षा पहली के लिए आप देख लें, जो भी उसके लिए उचित हो वो डालें। गत वार्षिक परीक्षा का परिणाम, तो यहाँ पर हम इसके लिए यस कर देंगे।
तो यहाँ पर उसके बाद में जो बच्चे का प्रतिशत है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे गत कक्षा का। तो हम यहाँ पर गत कक्षा का बच्चे का यहाँ पर चढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वह सही नहीं रहेगा, उसमें हमें यहाँ पर काट कर उसे चढ़ाना होगा। तो हमने देखा कि बच्चे का परीक्षा परिणाम जो है 58% है। इसमें साथियों आपको दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ओवरऑल भराएंगे अंकों में, दशमलव के बाद वह नहीं लेगा। तो साथियों यहाँ पर हमने भर दिया है। उसके बाद में बच्चा गत कक्षा की संस्था का नाम, तो बच्चा दूसरी में इसी संस्था में पढ़ता था। उसके बाद में विद्यार्थी की स्थिति, तो यहाँ पर 1 पॉइंट में कंटिन्यू टू द स्कूल, तो सेम स्कूल, अब बच्चा जो भी है पिछले जहाँ से भी आया है उसका हम यहाँ पर भरेंगे। ये जो बालिका है वही इसी शाला की थी और इसी में पढ़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर भरा है। साथियों अब बात आती है बैंक खाता क्रमांक की। तो बैंक खाता क्रमांक आप चेक कर लें यहाँ से, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पर लिखा है कि क्लिक करें इस पर। अगर आप क्लिक करेंगे तो बैंक खाता सुधारने हेतु यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें कि आप जो है बैंक खाता सुधार कर सकते हैं या दूसरा बैंक खाता करके सेव कर सकते हैं। कक्षा पहली के लिए यहाँ पर बैंक खाता आपको नया डालना होगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर रहेगा मोबाइल नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेड कलर में उसमें प्रदर्शित होता है। तो पालक का मोबाइल नंबर डालना यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है। हम यहाँ पर पालक का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है बालिका अगर है तो बालिका का लाडली लक्ष्मी योजना प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, तो साथियों यहाँ पर उसका लाडली लक्ष्मी योजना क्रमांक डालना होगा आपको, तो वो भी ले लें। तो हमने देखा कि जो है हमें जो खास लग रहा था जिसमें कि छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद में ऊपर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर दिया है उसमें 10.1 में कि लोक सेवा केंद्र द्वारा प्रदान, इसमें साथियों आपको पालक का भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बालक बालिका के उसमें लग जाएगा। तो जो SC और ST की बालिकाएं हैं उनका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं। प्राथमिक विभाग में उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, मिडिल वाले जो है सभी का लगाएं। परिवार में आप किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर उसका नंबर लिख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर पिता की ईमेल आईडी जो है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में लाडली लक्ष्मी भी कंपलसरी नहीं है, पर बालिकाओं की डाल देना आवश्यक है। साथियों उसके बाद हमारे पास जो है 2 ऑप्शन है। एक तो हम कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देंगे और जो है उसको 2 ऑप्शनों में से जो भी आपको उचित लग रहा है, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें कुछ बदलाव करना है, तो आप जो है इसको सेव एंड ड्राफ्ट पे कर दें, ड्राफ्ट एंड सेव पर। और अगर आपको लग रहा है कि फार्म पूरा कंप्लीट है तो इसको सबमिट कर देंगे। साथियों जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर छात्रा की जो है उसकी छात्रवृत्ति इशू हो जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि हमने यहाँ पर साथियों जैसे हम सबमिट करेंगे और कहीं एरर आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे द्वारा कोई कॉलम छूटा हुआ है तो उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी जो है पूरे ऑप्शन खुलने लगे हैं, उनको पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करें। सबमिट जैसे ही करेंगे छात्रवृत्ति का वहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि इसे छात्रवृत्ति मिलना है या नहीं मिलना है। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि ये हमारा जो 51 नंबर का फॉर्म है ये हम पूरा अपने मोबाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से भरें। साथियों इसको एक और फ़ायदा है कि जैसे हमारे कोई खाते फेल्ड होते हैं तो हमें एक एक खाते जब भी मिलते हैं उनको कार्य कराने के लिए ले जाना पड़ता था। अब हम जो भी अगर खाते फेल्ड आते हैं तो उनको तत्काल विद्यालय से ही उसी समय कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो साथियों आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और जो है जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाले साथियों के लिए नीचे उनको रेड कलर में सब्सक्राइब दिखेगा। अगर जिनको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिखता है वही साथी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी जो है प्रोफाइल अपडेशन के कार्य में सहायता मिल सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक